हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रश्न मिसलेनियस होंगे जो आपके हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस चैनल से आप लोग अवश्य से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एसएससी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम की तैयारी और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों, खासकर इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए आपकी इस स्पेशल क्लास लाई गई है, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लाया गया है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के प्रश्नों को। और उससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए। वीडियो यदि पसंद आ रही है तो उसे भी लाइक अवश्य कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। तो आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों, आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जानते होंगे। आपको बताते चलें कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है आपका। तो दोस्तों, और अपरिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऑप्शन की ओर एक बार यदि आप नज़र दोहराएं तो आप पाएंगे कि ऑप्शन ए में दोस्तों 4 तो एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता। उसी प्रकार √7 भी दोस्तों अभाज्य संख्या के रूप में 7 है, और अभाज्य संख्या रूट के अंदर से नहीं निकला करती है। और दोस्तों, ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं कि √8 को यदि आप खंडन कीजिएगा तो 2√2 आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये भी आपके अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आपका एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी किस प्रकार से एक परिमेय संख्या है वो भी देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन डी दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका 6√5 और फिर बटे में दोस्तों आपका √5 दिया गया है। तो दोस्तों, भाग के नियम के अनुसार आपके भागा के रूप में ये कट जाएंगे दोनों, और दोस्तों 6 आपका बच के रहेगा। इसलिए दोस्तों 6 एक परिमेय संख्या है जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो 6 के रूप में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी को आप सही करके चलेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अगले नंबर प्रश्न पे आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या, दोस्तों परिमेय यहाँ पे छूटा गया है, परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। या पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है आपको 4, ऑप्शन बी में अनंत, ऑप्शन सी में दोस्तों एक भी नहीं, और ऑप्शन चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच आप अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं, अर्थात अनगिनत परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं दोस्तों। दशमलव में जाते जाएंगे, संख्या का मान दोस्तों अलग अलग आते जाएगा, और संख्याओं के मान को दोस्तों आप भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में दोस्तों उसको, क्योंकि दशमलव के रूप में अनंत तक संख्याओं को लिखी जा सकती है, तो दोस्तों उसको आप परिमेय संख्या भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रकार से आप देख सकते हैं कि अनंत आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपकी ऑनलाइन एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में जो भी वनडे एग्जाम जो भी दोस्तों वनडे एग्जाम्स होते हैं, उसमें ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों ऐसे प्रश्न। इसलिए आप इस प्रश्न को याद ही कर लेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, संख्या 8,96,743, संख्या 8,96,743 में 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। दोस्तों स्थानीय मान यदि आपसे पूछा जाए तो स्थानीय मान उस संख्या की जो है इकाई से वैल्यू जो है समझा जाता है। इकाई से उस संख्या का स्थानीय मान क्या है दोस्तों, उसको लिखा जाता है। और जातीय मान जातीय मान काफ़ी इजी है दोस्तों। जातीय मान खुद ब खुद वही संख्या होता है जिस संख्या के बारे में आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों स्थानीय मान इकाई से उसकी स्थिति दर्शाई जाती है, ली जाती है दोस्तों, और जातीय मान वही संख्या होता है जिसके बारे में आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया है। चलते हैं आगे प्रश्न को सॉल्यूशन करने के, और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको 8,96,743 में 6 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो 6 का स्थानीय मान की अगर बात करें दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं
स्थानीय मान दोस्तों 6 का स्थानीय मान आप देख लीजिए, इकाई से उसकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इकाई के रूप में 3 है, दहाई के रूप में 4 है, और दोस्तों सैकड़ा के रूप में 7 है, और हज़ार के रूप में दोस्तों आपका 6 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान 6000 हो जाएगा। 6 के बाद जितने शून्य है दोस्तों वो हो जाएंगे, अर्थात 6000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 6000 इसका स्थानीय मान हुआ। और आपसे पूछा जा रहा है जातीय मान। तो दोस्तों आपको पहले ही बताएं कि जातीय मान खुद ब खुद तो संख्या होता है, और आपको अंतर पूछा गया है, इसलिए जातीय मान को घटा देंगे। तो दोस्तों यदि आप इसको घटा देंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऑप्शन नंबर सी में जो आपका है 5994 इस प्रकार से आएंगे दोस्तों, क्योंकि 6000 से 6 घटाने पर इतना ही आपको मिलेगा, और बाकी ऑप्शन दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। स्थानीय मान इकाई से उसकी स्थिति, और जातीय मान दोस्तों वो खुद ब खुद वो संख्या ही होती है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न में काफ़ी इजी है दोस्तों। यह प्रश्न आशा करते हैं कि आप खुद ब खुद सॉल्यूशन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यदि आप प्रश्न संख्या तीसरा को देखेंगे तो कुछ सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपको करवाए गए। तो आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न का सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, और उसका कमेंट और उसका आंसर दोस्तों कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों खुद सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद इसका आंसर जो आएगा दोस्तों उसको कमेंट में ज़रूर डालिए, क्योंकि दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न को आप अच्छे से देखे होंगे तो चौथे नंबर प्रश्न का हल जरूर दे पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। यदि एक्स क्यूब का मान दिया है दोस्तों 62 माइनस में 35, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। ऑप्शन के रूप में आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है 9, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 3, और ऑप्शन डी में दोस्तों 1 दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद आप ऑप्शन को चयन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, एक्स क्यूब का मान दिया गया दोस्तों 62 और घटा में 35। तो अब दोस्तों एक्स क्यूब एक चर संख्या है, इसको वैसे ही रहने देंगे, और अचर संख्या के रूप में देखेंगे तो अब 62 में 35 जैसे ही घटाएंगे तो आपको कुछ 27 रुपया प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप 27 एक्स क्यूब का वैल्यू अगर 37 आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों आप 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 के स्थान पे सॉरी दोस्तों 27 के स्थान पे यदि हम 3 का क्यूब लिख दें तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों 3 27 का क्यूब ही होता है। तो दोस्तों बराबर में यदि पावर और पावर सेम रहे आपस में तो उसका बेस भी सेम होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से x का मान आपका 3 निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाया गया है। और दोस्तों इसको यदि आप सत्यापित करना चाहेंगे तो आपका अच्छे से सत्यापित भी हो जाएगा। चलते हैं सत्यापित भी कर लेते हैं, ताकि आप सीखने आए हैं और अच्छे से सीख के जाइए। तो दोस्तों x का मान हमारा 3 आया, और उस पर क्यूब है दोस्तों, तो एक्स क्यूब देंगे, और दायां तरफ दोस्तों 62 माइनस में 35 है, तो 62 माइनस 35 बराबर 27 होता है, और 3 का क्यूब भी 27 होता है। तो दोनों तरफ जब तो दोस्तों LHS और RHS जब बराबर हो जाता है आपका, तो इस प्रकार से आपका मैथ सत्यापित होता है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो का लाभ वो भी ले पाए। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस तरह के PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक मिसाइल 1278 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वह 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सलूशन आप खुद करने का कोशिश करें। यदि आपसे सलूशन हो रहा है तो उसका समाधान कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि नहीं हो रहा है तो दोस्तों वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, आपको सभी प्रश्न का सलूशन यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो दोस्तों क्या है प्रश्न, चलते हैं इसके हल की ओर और हल करते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको बोला गया है कि 1278 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और 1 सेकेंड में उसकी दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों 1278 किलोमीटर में यदि चल रही है तो 1 सेकेंड में उसकी दूरी क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये आपकी चाल हो गई, 1278 किलोमीटर चाल हो गई दोस्तों, क्योंकि 1 घंटा में 1275 किलोमीटर चल रहा है। तो दोस्तों यदि इसके हल की ओर चलें तो आप देखेंगे कि 1278 किलोमीटर कोई मिसाइल चल रहा है, और वो दोस्तों 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, इसके लिए हम उसको मीटर प्रति सेकेंड में ले जाएंगे, और मीटर प्रति सेकेंड में ले जाने के लिए आपको बड़ी इकाई को छोटी इकाई में ले जाने के लिए दोस्तों
5/18 से जो दोस्तों उसको डिवाइड किया जाता है या गुना किया जाता है 5/18 से। आप इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जैसे ही इसे आप काटने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके कट जाएंगे। उसके बाद 9 7 63 हो जाएंगे, 9 कम 9 हो जाएंगे, तो 71 आपका आया उधर से दोस्तों, भाग लग के उसके बाद इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके कुछ ऑप्शन में देख सकते हैं कि 5 इकाई 5 और 5 7 35। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देख लीजिए आप, क्योंकि 1 सेकेंड में यदि इसको चलाया जाए तो ये 1 सेकेंड में अपनी ही दूरी तय करेगी दोस्तों। जो 1 सेकेंड में रफ्तार होगी उसकी दोस्तों वही होगी, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 345 मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी दोस्तों 345 मीटर हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड जो है 345 मीटर प्रति सेकेंड है और दूरी बराबर बराबर होता है दोस्तों कि 4 गुना समय आपका दूरी बराबर होता है, इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। 1278 को 5/18 से इसलिए गुना किया गया ताकि इसको मीटर प्रति सेकेंड में लाया जा सके, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ था। जो आपका 71 गुना 5 है, इसको दोस्तों आप मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के बाद 4 दूरी तय करेंगे तो उसको समय से गुना करना पड़ेगा। एक समय आएगा दोस्तों, तो दोस्तों आपका समय 1 सेकंड दिया गया है, इसलिए 1 सेकंड से गुना कीजिएगा तो ये स्वयं रह जाएगा। मतलब जितना गुना करके आया था पहले तब भी यही रहेगा, क्योंकि 1 से गुना करने से दोस्तों कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए 345 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आई तो दोस्तों वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपके लिए बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह यहाँ पे रखा गया है। इन सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन के लिए दोस्तों आप चैनल पे बरकरार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन दोस्तों आपके सक्षम रखा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य करें।